हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि हाईकोर्ट कोई जजमेंट देता है और उस जजमेंट के अगेंस्ट यदि कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी स्पेशल लीव पिटीशन को लेकर के जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस स्पेशल लीव पिटीशन को यदि सिंपली साइटर रिजेक्ट कर देता है एडमिशन स्टेज पर ही, तो क्या जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है क्या उसका आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाइंडिंग इफेक्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो वो पूरे इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। लेकिन यदि कोई हाईकोर्ट जजमेंट देता है और उस हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन सिंपली साइटर एट द एडमिशन स्टेज ही रिजेक्ट कर दी जाती है, तो क्या उस हाईकोर्ट के जजमेंट का आर्टिकल 141 के मुताबिक सेम इफेक्ट होगा जब सुप्रीम कोर्ट कोई पूरी डेलिब्रेशन के बाद अपना जजमेंट देता है। यही इशू चेन्नई आईटीआईटी की सी बेंच के सामने एक केस गौरव लॉजिस्टिक वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 90 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक काफी लिटिगेशन इस चीज को लेकर के है जो कि सेक्शन 151A है और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो नोटिफिकेशन है 29 मार्च 2022 का, जो कि ये कहता है कि जो ई असेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग स्कीम है 2022 की, उसके मुताबिक कोई भी सेक्शन 148 का नोटिस जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर इशू नहीं कर सकता। वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से ही आना चाहिए, क्योंकि इस इशू पर काफी डिस्प्यूट है। कुछ हाई कोर्ट्स ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया है और कुछ हाई कोर्ट्स ने डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट दिया है। तो ऐसे केस में जब एसएससी के केसेस की सुनवाई ट्रिब्यूनल लेवल पर होती है तो वहां पर जो ट्रिब्यूनल्स ये देख रही हैं कि यदि वहां का जिस स्टेट का एसएससी का मैटर है, यदि उस स्टेट की हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया है तो उसके मुताबिक एसएससी को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो सेम इशू प्रेजेंट केस में था। एसएससी ने दो इश्यूज रेज किए कि पहला ये कि जो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आया है वो नॉन कॉर्पोरेट वार्ड 43 चेन्नई से आया है और एसएससी ने इसको जो ई असेसमेंट इनकम एस्केपिंग स्कीम 2022 के नोटिफिकेशन के आधार पर चैलेंज किया, जिसके लिए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की अपील जो है वो अलाउ की जानी चाहिए, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि ये जो नोटिस है वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से ही इशू नहीं किया जा सकता था, ये नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से आना चाहिए था। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल ने यह भी क्लैरिफाई किया कि यदि कोई हाईकोर्ट का जजमेंट है और उसके अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जाती है, जैसा कि डिपार्टमेंट में दीपंजय रॉय वर्सेस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में जो कि 2025 का जजमेंट है और जो 478 आईटीआर पेज नंबर 158 पर रिपोर्ट हुआ, वहां पे उस स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली साइटर रिजेक्ट किया एडमिशन स्टेज पर ही। तो इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ये कोई लॉ लेड डाउन एज पर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है और इसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू एज पर आर्टिकल 141 नहीं है, इसलिए जो पार्टीज के जो राइट्स हैं वो ओपन रखे जाएंगे। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर जो है वो अप्लाई होती है, जहां पर जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो यदि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और सुप्रीम कोर्ट यदि उसको कोई जो जजमेंट देती है तो हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो उसमें मर्ज हो जाता है। ये बात उस चीज के लिए थी जो एसएससी ने डिन के मैटर के लिए भी
प्रेजेंट केस के अंदर अपने असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो पार्टीज के राइट्स और कंटेंशन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे जब कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिन के मैटर में, जो कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2024 का जो जजमेंट है, जो कि 464 ITR पेज नंबर 430 पर रिपोर्ट हुआ, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास एडजुडिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो सभी पार्टीज के जो राइट्स एंड कंटेंशंस हैं वो अभी उस हद तक ओपन माने जाएंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गौरव लॉजिस्टिक वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 90 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।